90% आपका माइंड काम करता है। तो माइंड जो होता है, माइंड सेट अगर आपका बिजनेस का नहीं हुआ, तो आप फिर नहीं जीतोगे कोई भी चीज। तो आप एक चीज समझो कि आप खुद को, दुनिया को और परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, ये माइंडसेट है। ये आपका माइंडसेट है। इसी चीज को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माई वेदिक्स में आप आ गए। माई वेदिक्स में जब आप काम करना शुरुआत करते हो तो कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। और उस ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल को, मतलब आप जो घटनाएं आपके साथ घटती, आप उसको बहुत गंभीरता से ले लेते हो। तो यहां पे ये चीज नहीं देखना है। माइंड सेट मीन्स आपको पहले अपने आप को सेट करना है। सेट क्या करना है वो चीज ध्यान दो। अगर आपका माइंड सेट सेट हो गया, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, इस लाइन को। अगर आपका माइंड सेट सेट हो गया तो आप 50% अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो। मतलब आधा काम आपका हो गया है। और यहीं पे लोग मार खाते हैं, माइंड सेट पे ही मार खाते हैं। महाभारत कितने लोगों ने देखा है? मैसेज करो यार, मजा आएगा। आज के ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। लेना ना लेना आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता है। बट मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो मुझे अनुभव है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। महाभारत कितने लोगों ने देखा है? वैसे देखे तो सभी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ बोला तो कुछ तो घटना घटेगी। देखो, महाभारत ना हर घर में होता है। आपको रियल चीज बता दे रहा हूं। महाभारत हर घर में होता है। महाभारत से सीखने को भी मिलता है और महाभारत से जीतने को भी मिलता है। अब नजरिया कैसा है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं महाभारत की एक घटना आपको बताता हूं, आप शायद जान भी जाओगे। महाभारत में जब पांडव और कौरव दोनों का जब युद्ध हुआ, युद्ध से पहले एक घटना घटी, उनको भेजा गया वनवास, कि आप जाके वनवास को पूरा करके आओ। उस वनवास के दौरान जब वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे, जंगल में जब भ्रमण कर रहे थे तो उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई। अब उनके साथ जो लोग भी थे, सबके साथ दिक्कत हुई। अचानक एक दिन कृष्ण जी को उनसे मिलने की इच्छा हुई। और कृष्ण जी को जब मिलने की इच्छा हुई तो वो चल दिए मिलने के लिए। एक तो दोस्त भी थे अर्जुन, दूसरे उनके बुआ के लड़के थे। तो उनको ये आनंद हुआ कि चलो मिलके आते, देखते कैसे हैं वो लोग, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, गए जब पहुंचे जंगल में, पांडवों जहां पांडव रहते थे वहां पहुंचे। पहुंचते तो देखते हैं कि जो पांचाली थी, क्या बोलते हैं उसको, द्रौपदी। पांचाली जो थी वो दरवाजे पे ऐसा सर पे हाथ रख के बैठी थी। तो बोलते क्या हो गया? कृष्ण जी पूछते क्या हो गया? तो बोलते क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में एक राक्षस रहता है, और वो राक्षस बड़ा भयानक है। वो रोज आके इन लोगों को ललकारता है, रोज आके इनको धमकी देता है। और रोज एक जन इनसे लड़ने जाते हैं और वो राक्षस बराबर धुलाई करके इन लोग को भेजता है। तो कृष्ण जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि 5 महारथी, इतने महान, हर इंसान, जो जो पांचों लोग हैं अलग अलग तरीके के हैं, और ये रोज मार खा के आ रहे हैं। ये कौन सी तीर, कौन सा तीर चल गया यहाँ पे? तो बोलते बड़ी ताजुब की बात है। बोलते हाँ, वो आता है, रोज रोज आता है, रोज यहाँ पे बताता है, रोज आके ललकारता है इनको, और एक को लेके जाता है। अब 5 जन तो मार खा चुके, छठवां मेरा नंबर है। मुझे लगता है कि आज मुझे ही जाना पड़ेगा। तो पांचाली की बात सुन के कृष्ण जी बड़े संकट सोच में पड़ गए। तो बोले भीम क्या बोल रहे हैं? तो बोलते भीम की भी धुलाई हो गई है। तो भीम वहीं बैठे थे, तो बोलते इनसे पूछने से अच्छा भीम से ही पूछ लेते, बात क्या है भाई। तो भीम से कृष्ण जी पूछते हैं कि भीम भैया आप बताओ, कि आप तो मल्ल युद्ध में बड़े ही माहिर हो, आप कैसे मार खा गए उससे? तो बोलते अभी क्या बताऊं मैं आपको। ऐसा धुलाई करता है हमारी ना, कि जब हम वहां जाते तो धुलाई करके हमको भेज देता है, और वो बड़ा ही, मतलब बोलते बहुत मजबूत है वो, उसको हम हरा नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण जी बोलते आखिर आप जब जाते हो लड़ने के लिए तो बोलते क्या हो? तो भीम बोलते हैं कि जब मैं जाता हूं लड़ने के लिए तो मैं बोलता हूं या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, या तो आज तू नहीं रहेगा या तो आज मैं नहीं रहूंगा, दो में से एक नहीं रहेंगे। तो कृष्ण जी बोलते बहुत बड़ी गलती है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। तो बोलते फिर, बोलते आज तुम लोग मत जाना, आज मैं लड़ने जाऊंगा उससे। अब कृष्ण जी की साइकोलॉजी बहुत अलग है।
देखो पूरी गीता अगर पढ़ोगे ना तो साइकोलॉजी पे ही अटेंड है, पूरी गीता साइकोलॉजी पे है। उसमें ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के बारे में बताया, मनोविज्ञान के बारे में बताया गया, साइकोलॉजी है पूरा। अब जब कृष्ण जी बोलते हैं कि आज मैं लड़ने जाऊंगा, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, तो बोले ठीक है। अब जब कृष्ण जी गए लड़ने उसको, तो हरा के आ गए। हरा के आए तो बोलते, भीम बोलते तुमने कैसे हराया उसको? तो बोलते देखो, तुम बोल रहे थे कि या तो मैं नहीं रहूंगा या तो तू नहीं रहेगा, दो में से एक नहीं रहेंगे। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड सेट की बात है। आप जब माई बेदिक्स का प्लान दिखाने जाते हो, क्या सोच के जाते हो हमें नहीं पता, क्या करने जाते हो मुझे नहीं पता। या फिर आप प्रोडक्ट देने जाते हो या उसको बिजनेस प्लान बताने जाते हो, ये आपको पता है, हमको नहीं मालूम है। आपका माइंड सेट अगर सही है तो आप कैसा भी युद्ध जीत सकते हो। आपके सामने कितना भी बड़ा इंसान हो, कैसे भी इंसान हो, अगर आपका माइंडसेट सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से माइंडसेट है, तो आप उसको परास्त कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट की भीम बड़े ताकतवर थे लेकिन माइंडसेट ठीक नहीं था। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था लेकिन माइंडसेट ठीक नहीं था। सब लोग थे वहां पे, आखिर क्यों ऐसा हुआ? सो कृष्ण की जो साइकोलॉजी थी वो बिल्कुल अलग थी। वो भागना भी जानते थे, लड़ना भी जानते थे, कैसे किस इंसान को हराना है वो भी वो जानते थे। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। माइंडसेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। और क्या माइंडसेट रखना है, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में आए हो कि आपकी रोज धुलाई होगी, एवरी डे धुलाई होगी। अगर प्लान करने जाओगे तो हो सकता है आपका रिलेशन वाला आपको धुलाई करके भेजे, दोस्त आपको धुलाई करके भेजे, आपका बाजू वाला आपको धुलाई करे। कोई भी इंसान आपको धुलाई करेगा ही करेगा, उसका एक ही रीजन है कि आपका माइंडसेट सही नहीं है। माइंडसेट आपको इंपॉर्टेंट है सही करना। अब माइंडसेट में क्या क्या सही करना है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज होती है, अगर कोई भी इंसान यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, माई बेदिक्स में नौकरी करता हुआ इंसान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो पहली चीज उसको चेंज करनी पड़ेगी कि वो नौकरी करने वाला नहीं है। क्योंकि नौकरी में एक चीज होता है, 9 बजे पहुंचना है, 5 बजे आना है। 9 से 5 उसको बराबर समझ में आता है, लेकिन 5 के बाद समझ में नहीं आता है। क्योंकि उसको पता है कि 9 बजे अगर नहीं पहुंचूंगा तो मुझे लेट मार्क लगेगा। ये चीज समझना, नौकरी मैंने भी की है, तो मुझे भी इस चीज का आइडिया है, प्रॉपर आइडिया है। सुबह 7 बजे मुझे पहुंचना रहता था। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर इस बिजनेस को आपको वाकई इस इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करनी है, तो अगर नौकरी करते होंगे तो नौकरी वाला बिजनेस माइंडसेट यहां पे नहीं चलेगा, बिजनेस माइंडसेट चलेगा। तो आपको इंप्लॉय से इंप्लॉयर वाली सोच पे जाना है, नौकर से नौकरी देने वाली सोच पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो माइंडसेट चल रहा था वो बिल्कुल अलग था। तो आपको पहली चीज चेंज करनी पड़ेगी कि आप यहां पे इंप्लॉय नहीं हो, आप ऑनर हो खुद के कंपनी का। ये आपकी कंपनी है, माई बेदिक्स आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी को कैसे चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज है। माइंडसेट अगर आपको सही करना है तो पहली चीज इंप्लॉय से इंप्लॉयर बन जाओ। दूसरी चीज है सीकिंग सपोर्ट टू गिविंग सपोर्ट। आप किसी से सपोर्ट लेने की बजाय सपोर्ट देने वाला बनो। बहुत सारी गलतियां होती है ये चीज में। देखो ये सब माइंडसेट का खेल है, टोटल माइंडसेट का गेम है यहाँ पे। सीकिंग सपोर्ट टू गिविंग सपोर्ट, आप सपोर्ट देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। थर्ड चीज, सर्व रेदर देन टेकिंग सर्विस। आप सर्विस लेने की बजाय सर्विस देना सीखो, कि सर्विस दी कैसे जाती है। अगर इस चीज को सीखते हो तो आपका माइंड सेट प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपके बिजनेस को बढ़ना शुरू कर देगा, तुरंत इमीडिएट आपके बिजनेस को इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। रिस्पॉन्सिबल रेदर देन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल बनो, बिजनेस आपका है। क्यों नहीं चल रहा है आप खुद सोचो। आप जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी दो मत। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग जो डाउनलाइन होती है अपलाइन के पास भागते हैं, बोलते हैं वो है ना वो प्लान दिखाएंगे।
क्यों दिखाएंगे भाई? क्यों दिखाएंगे प्लान आपका? आप कौन हो? आप भी तो बिजनेस ओनर हो। क्यों नहीं दिखा भाई? अपलाइन का जो काम था उसने स्पॉन्सर किया, आपको बिजनेस बता दिया, ट्रेनिंग चल रही, ट्रेनिंग अटेंड करो, सिस्टम को फॉलो करो, जो सिस्टम बोल रहा है उसको करो। आप अपलाइन के भरोसे क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो भाई? ऐसे रहा तो फिर बिजनेस चलेगा नहीं। आप अपने अपलाइन के भरोसे, आपका अपलाइन अपने अपलाइन के भरोसे, ऐसे ऐसे होते होते मैनेजमेंट पहुंचेगा, मैनेजमेंट बोलेगा नेटवर्कर के भरोसे, काम खत्म, कंपनी बंद। तब बोलोगे कंपनी तो बंद हो गई, अब क्या करें? दोस्त, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे लोगों की वजह से प्रॉब्लम आता है। बहुत सारी चीजें, इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद को जिम्मेदारी लेके चलनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका परिवार है, डाउन लाइन आपका परिवार है। आपको लेके चलना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब ये माइंडसेट चेंज होगा बिजनेस वाला। एंड लास्ट, कॉम्प्लीमेंट रेदर देन कंप्लेन। इसमें कंप्लेंट बहुत देते हैं इस इंडस्ट्री में। मेरा अपलाइन ये नहीं करता है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, मेरा अपलाइन प्लान दिखाने नहीं जाता है, ऐसे दुनिया भर की चीजें बताते हैं। अरे सब जगह अपलाइन ही जाए? अगर मान लो उसके पास 10 लोग हैं, अब वो 10 जगह प्लान ही दिखाने रोज भागता रहे, और ये 10 कुछ नहीं करते, हाँ अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाएगा। आपको पता है एक प्लान के लिए आपका अपलाइन कितने घंटे आपका लॉस होता है? पता है आपको? इस चीज को कैलकुलेट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सो कंप्लेन करने की बजाय कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो। सर हमारा अपलाइन बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, वो कौन कौन सी जगह पे आएंगे, इसलिए मुझे जो आता है मैं आपको बताता हूं ना। अगर कुछ बचेगा तो सर कोई बात नहीं, हम लिख के ले लेते हैं, हम अपने अपलाइन के साथ फिर से आएंगे, या हम आपको बात करा देंगे अपलाइन से। हम कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट करने के, सर हम तुरंत अभी जो चीज रहेगा आपका सोल्यूशन निकाल के देंगे। आपको बात करने आना चाहिए, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपको बात करने नहीं आया, आपका माइंडसेट सही नहीं रहा, तो आप उस इंडस्ट्री में कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होगे, भूल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 6, एज अ बिग बिजनेसमैन बनो, नॉट ए सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मेडिकल की दुकान नहीं है, ये किराने की दुकान नहीं है, पंचर की दुकान नहीं है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस है दोस्त। बड़ा सोचो, बड़े बिजनेस में आए हो आप। नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनता है बोलते हैं। आप इतने कस्टमर क्रिएट करो, आप छोटी मोटी दुकान चला रहे हो कि आपके पास 100 कस्टमर आएंगे वही दिन भर का जो आजू बाजू है, ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है बड़ी सोच रखना। बड़ी सोच रखो, तब जाके इस बिजनेस में आपको कुछ आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज आती है, 50% काम आपका इन सब चीजों पे निर्भर है। अगर इसमें से एक भी चीज मिस हुई तो आप 50% नहीं हो, ये ध्यान देना, क्योंकि ये माइंडसेट की गेम है। तो माइंडसेट आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए, जैसे ही माइंडसेट आपका सेट होगा 50% बिजनेस रेडी। आपको रास्ता दिखना शुरू हो गया कि इस बिजनेस को कैसे करना है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद उस चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे, उसको ढूंढना शुरू करोगे, हर चीज की जानकारी निकालना शुरू करोगे, नॉलेज लेना शुरू करोगे, ट्रेनिंग में आओगे, मीटिंग में आओगे, सेमिनार में आओगे, सब जगह आप आना शुरू हो जाओगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया है बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो, सेमिनार में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है कि अभी भी आपका माइंडसेट नहीं है इस बिजनेस को करने का। अभी भी आप वही पुराने माइंडसेट पे चल रहे हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के। दूसरा चीज, आप यहां पे कुछ वर्ड लिखे हुए देखते होंगे, ये बड़े कंफ्यूजन वाले वर्ड है। इतने खतरनाक वर्ड है ना कि ये लाइफ को खराब भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो बहुत बोला हूं ना कि आपको आज बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। फेथ, बिलीव, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, होप और ट्रस्ट, ये सब वर्ड का मतलब एक होता है, एक ही है। लेकिन इन वर्ड, इन शब्दों के साथ में जब लोग खेलते हैं आपके साथ में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हुआ इंसान हर जगह डूब जाता है। कंफ्यूजन नहीं लाना है। ये सभी शब्द का अर्थ एक ही है।
और इन्हीं शब्द के ऊपर लोग खेलते हैं। पूरी इंडस्ट्री इसी शब्द पे रुकी हुई है। आपका पूरा, हमारा, आपका पूरा जीवन इन्हीं शब्दों पे रुका हुआ है। कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे लाके सामने खड़ा करो जो बोल दे कि इसमें से एक भी वर्ड मेरे काम का नहीं है। कोई भी एक इंसान नहीं ला पाओगे। वो अपने जिंदगी में सुबह उठने से लेके शाम रात को सोने तक ये सारी चीजें यूज करता है, ये सभी चीजें यूज करता है। अब यहां पे ये क्यों आपको बता रहा हूं, इसके पीछे भी राज है। आपका 50% काम हुआ है, 50% काम ये शब्द करते हैं। वो बोलते हैं ना, कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी दास के बारे में बोला जाता है, मुझे तो पता नहीं है उतना, क्योंकि मैं बोलते हैं ना, इस जमाने का आदमी हूं, मुझे उस जमाने का पता नहीं है। कबीर दास जी को बोला जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको स्कूल भी, उन्होंने कभी मुंह ही नहीं देखा स्कूल का। फिर भी ऐसी ऐसी चीजें दे के चले गए कि आज वैज्ञानिक, बड़े बड़े पीएचडी धारक लोग उनके दोहों पे रिसर्च करते हैं। कैसे हुआ ये सब? हाउ इट इज पॉसिबल? यहां पे बोलते हैं पीएचडी कर ले, ये पढ़ाई कर ले, वो पढ़ाई कर ले, तब तू ऐसा आदमी बनेगा। और एक इंसान बिना स्कूल देखे, बिना गए, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ऐसे शब्द दे के चला गया कि लोग उसके शब्दों में खोए रहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बहुत अलग चीज बता रहा हूं, इस चीज को समझ के रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये उनका ही दोहा है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस चीज को मैं लिख सकूं। नहीं है ताकत। वो पता नहीं कब ऊपर वाला देगा, परमात्मा देगा, मुझे नहीं मालूम। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्यों इस चीज को लिखा हूं, कि हमारे अंदर 50% क्षमता तो माइंडसेट से आ जाती है, 50% क्षमता ट्रस्ट से आती है, होप से आती है, बिलीफ सिस्टम से आती है। यहां पे 50% शब्द ये जो हैं ये सारे काम करते हैं। 50% काम आपका, जब आप ट्रस्ट कर लेते हो, आपको भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, उम्मीद हो जाती है, आपका काम हो जाता है। तो देखो, मैं कई जगह पे गया हूं, देखा हूं, मेडिकल फील्ड में एक बात बोली जाती है कि कोई भी इंसान ना, बीमार जो होता है, वो 90% मानसिक बीमारी में है। मतलब वो अपने अंदर से बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कुछ कमी की वजह से बीमार होता है। तो जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं ना, वो 10% दवा देते हैं, 90% साइकोलॉजी यूज होती है कि उनके दिमाग से उस चीज को निकाला जाता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने, कुछ वर्ड मैं यहां पे दे रहा हूं, उस चीज को आप देखो। अगर इस चीज पे आपको भरोसा हो गया, आपको पूरा विश्वास हो गया। देखो, विश्वास में ना परसेंटेज नहीं चलता, एक चीज ध्यान देना। अभी अगर मैं पूछूं आप अपनी पत्नी के ऊपर कितना परसेंट भरोसा करते हो तो आप पता नहीं बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। क्योंकि विश्वास में कोई परसेंटेज नहीं होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। दो ही चीज है, या तो हां या तो ना। तो आपके जितने भी यहां पे वर्ड लिखे हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी परसेंटेज नहीं है दोस्त, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे कोई परसेंटेज नहीं चलने वाला, यहां पे सिर्फ दो ही वर्ड चलेंगे, या तो हां या तो ना। ये दो में ही यहां पे खेलना है। तो क्या क्या खेलना है वो चीज बताता हूं। फेथ ऑन योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। देखो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बड़ी अच्छी चीज है कि चलो आप आए हो इस इंडस्ट्री में, अच्छा खासा काम करो और ग्रोथ करो, परिवार के सपने पूरे करो और अपने भी सपने पूरे करो, और अपनों के भी सपने पूरे करो, क्योंकि कुछ लोगों की निगाहें आपके ऊपर है। हम तो बोलते हैं कि हमने, हमारे परिवार से ज्यादा अलग लोग जो हमारे रिलेशन वाले हैं, जो आजू बाजू वाले, उनकी निगाह हमारे ऊपर ज्यादा रहती है कि ये कर क्या रहा है। तो देखो, आपको ट्रस्ट उस इंसान पे करना है जो आपकी इंडस्ट्री में एक्टिव है। एक्टिव मतलब समझ रहे हो ना? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन।
अगर आपका अपलाइन या आपका स्पॉन्सर, देखो स्पॉन्सर अलग होता है, अपलाइन अलग होता है, दो चीज यहां पे ध्यान रखना। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या फिर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि जिसने मुझे स्पॉन्सर किया यही मेरा अपलाइन है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वो बंदा आपको रास्ता दिखा दिया, हो सकता है कि उसको कल ना जमे और वो चला जाए, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे भाई? आपका स्पॉन्सर अलग होता है, अपलाइन अलग होता है। आप अपने अपलाइन को देखो, किसको अपलाइन, जो भी अपलाइन है आपका, आप उसको पता वो उसको देखो। अगर वो एक्टिव है, काम कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, बातें कर रहा है, आपको काउंसलिंग कर रहा है, कंपनी के अटैचमेंट में है, हर जगह पे आपके लिए तैयार है, काम कर रहा है आपके साथ में भी ना साथ में भी, और ग्रो कर रहा है, तो आप उसके साथ लग जाओ। वो आपका स्पॉन्सर हो या ना हो उससे मतलब नहीं रखता है। ग्रोथ आपको करना है, आपके स्पॉन्सर को नहीं। अगर आपके स्पॉन्सर को ग्रोथ करना होता तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ कंटिन्यू लगा रहेगा, कंटिन्यू लगा रहेगा। देखो बात पते की बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल चीज इस इंडस्ट्री की मैं बता रहा हूं, जो चीज मैंने अनुभव किया हुआ है वो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं इस इंडस्ट्री का। स्पॉन्सर अपना काम कर देता है फ्रेंड्स, अपलाइन आपको देखना है कि कौन से अपलाइन से मुझे इस चीज को लेके चलना है, ग्रोथ करना है। पहली चीज है, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मुझे यहां से निकालेगा। नंबर वन चीज। नंबर दो, फेथ ऑन द सिस्टम। लोग आ तो जाते हैं लेकिन सिस्टम पे भरोसा नहीं रहता है। 30 साल 40 साल नौकरी करने के लिए उनको भरोसा होता है कि हम नौकरी करेंगे हम अमीर बन जाएंगे, और अमीर बनते नहीं है, नहीं बनते। वहां के सिस्टम पे भरोसा हो जाता है। लेकिन जो ये इंडस्ट्री पूरे पृथ्वी पे 80% लोगों को अमीर बना चुकी है, सेल्फ मेड मिलेनियर बन चुके हैं, उस इंडस्ट्री पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। कहां से ग्रोथ करोगे? कैसे तरक्की करोगे भाई? आपका माइंड सेट ही नहीं सही है। आपका जो विश्वास है इंडस्ट्री के ऊपर वही नहीं है। आपको फेथ करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, आपको फेथ फेथ करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने नाम खराब किया है, हम भी समझते हैं, हमारे साथ भी बुरा हुआ है, आपके साथ भी बुरा हुआ होगा। और कौन सी ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें बुरा नहीं हुआ है, आप मुझे बताइए। एजुकेशन इंडस्ट्री बताओ आप, कहाँ बुरा नहीं होता है? एजुकेशन में भी बुराई है। आप जिस जगह नौकरी करते हो वहां पे भी बुराई है। आप कोई बिजनेस करते हो वहां पे भी बुराई है। आप कोई एक ऐसी इंडस्ट्री मुझे बता दो जिस इंडस्ट्री में बुरे लोग ना हो। नहीं बता पाओगे दोस्त, क्योंकि घर्षण दो जगह पे होता है, सिंगल नहीं होता है। जब भी आपकी गाड़ी लड़ेगी तो दो के साथ में ही लड़ेगी। आप कभी भी झगड़ा करोगे तो दो जन के बीच में करोगे। कभी भी विचार विमर्श होता है तो दो के बीच में होता है। कभी अच्छे और बुरे का जब रास्ता निकाला जाता है तो दोनों साथ में रहते हैं। आपको समझना है, आपको इस इंडस्ट्री पे भरोसा करना पड़ेगा। फेथ ऑन द कंपनी, माई वेदिक्स में आ गए लेकिन आपको भरोसा नहीं है। लोगों ने बोला 2 साल बाद बंद हो जाएगी, 3 महीने बाद बंद हो जाएगी, आपको लगता है हाँ बंद हो जाएगी, साले को काम ही मत करो। आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है, कैसे काम करोगे? और सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, जो इंसान इंटरव्यू देके जिस कंपनी को ज्वाइन करता है उसको 30 दिन तक पेमेंट नहीं दिया जाता है। 30 कहाँ, 40 दिन नहीं दिया जाता है। आफ्टर 40 डेज उसको पेमेंट आता है। 40 दिन बाद उसको जब कंपनी पेमेंट देती है, क्या भरोसा है कि आपको 30 दिन बाद पेमेंट देगी? आप मुझे बता सकते हो? कैसे विश्वास करते हो भाई? खुद के जेब से एक्सपेंस लगाते हो, खुद के जेब से सब पैसा खर्चा करते हो, जो भी एक महीने में लगता है, कंपनी देती है क्या? कंपनी नहीं देती है। आपको भरोसा रहता है कि मैं एक महीने काम करूंगा, 30 तारीख को नौकरी जब काम पूरा होगा, 10 तारीख को सैलरी आएगी तो आएगी। आप पूरा भरोसा करते हो तो इस कंपनी पे क्यों भरोसा नहीं करते हो? आपको हर हफ्ते पेमेंट मिल रहा है, हर महीने पेमेंट मिल रहा है, प्रोडक्ट आपके क्लाइंट के पास पहुंच रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ पहुंच रही है, मिल रही है, तो भी भरोसा क्यों नहीं होता कंपनी के ऊपर? क्या ऐसी चीज है भाई? किसी ने दो बात बोल दिया, आपको समझ में आ गया कि कंपनी बंद हो जाएगी? कैसे बंद हो जाएगी? और बंद हुई तो क्या लेके जाएगी आपका? मैं तो ये भी बोलता हूं, अरे तूने प्रोडक्ट लिया, तूने पैसा दिया, पैसा दे के प्रोडक्ट लिया ना, कंपनी तो तेरा लेके नहीं गई कुछ भी। देखो ऐसा नहीं है, पहले आपको भरोसा होना चाहिए।
आपको भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए खुद के ऊपर। आ तो गए लेकिन खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, लोग आते हैं 2020 खेलने कि चलो तीर मार दिया, लग गया आंख में तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, अर्जुन थोड़ी बनने आए हैं। अरे भैया, अर्जुन भी बन सकते हो, आप अर्जुन बन सकते हो, बट उस तरह से निशाना तो लगाओ। कोशिश तो करो। यहाँ पे 2020 खेलने मत आना, क्योंकि लाइफ खराब होगी और आप इंडस्ट्री का नाम खराब करोगे। तो फेथ करो आप खुद के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। ये जो चीज लिखा है हमने ना, इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ देखने के बाद ये वर्ड लिखे हैं। आपको वो सारी चीजें यहां पे मिल जाती है जो किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। यहां पे पॉसिबिलिटी है आपके हर एक सपने को पूरे करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका जात नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे आपका कद नहीं पूछा जाता, यहाँ आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, यहाँ आपकी पढ़ाई नहीं पूछी जाती, यहाँ पे आपकी डिग्री नहीं पूछी जाती, यहाँ पे आपका स्किल्स नहीं पूछा जाता। मालूम है क्यों नहीं पूछा जाता? यहाँ पे सबको एक समान मानते हैं। रीजन क्या है? आज ये ऐसा आया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक लीडर बनेगा, ये एक लीडर बनेगा, ये टीम हैंडल करेगा, क्योंकि वो भरोसा करता है जो इंसान आपको लेके आया है, उसको पॉसिबिलिटी दिखती है कि आज इसको मैं लेके आया हूं, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा काम करेगा। ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बंदा सब कुछ बता देता है, आपका बहुत खास दोस्त है, रिलेशन वाला है, लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है? नथिंग कैन बी अचीव्ड। देखो इस लाइन को ध्यान से देखना। मैं हमेशा आपको बोला हूं, बहुत शुरू से जब से ट्रेनिंग दे रहा हूं, आपको एक चीज बोला हूं, आप कुछ भी बोलो जाके मार्केट में, लेकिन आपके शब्द नहीं सही है ना, शब्दों में वजन नहीं है ना, तो आप कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट ए बिगिनिंग। आपका बच्चा अगर स्कूल में गया होगा ना पहले, अभी तो प्री नर्सरी, कौन सा नर्सरी आता है मुझे नहीं पता, जब मैं पहली बार स्कूल गया था मुझे पहली क्लास में डाला गया था। तो पहली क्लास में एक स्लेट दिया गया था और चौक दिया गया था एबीसीडी लिखने को, वो पहला कदम था। तो जब इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो उनको क्या लगता है कि मुझे तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। क्या चीज का एक्सपीरियंस है? हमको दुनियादारी का एक्सपीरियंस है, हम इस कंपनी में काम करते थे, हमको इतना एक्सपीरियंस है। दोस्त, आप नई इंडस्ट्री में आए हो, आपके लिए ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। पहला कदम आप उठाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। बस जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करने में ही प्रॉब्लम होता है। डिसीजन लो, बिल्डिंग आपका बिजनेस जो रहेगा बिल्ड होगा, पक्का बिल्ड होगा। फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, एकदम बता बोलते हैं ना कि कंटिन्यू इस पे लगे रहो। दो चीजें पहले बताई, 50-50%, वो 100% हो गया। अब आपको वर्किंग करना है। वर्किंग कैसे करना है? पहला स्टेप है, आपने सुबह उठे, आपने लिस्ट बनाया, मुझे फोन करना है, फोन करो बिंदास। देखो फोन करोगे दो रिजल्ट आएगा, या तो आपको अपॉइंटमेंट देगा या तो नहीं देगा। नहीं दिया, बल्ले बल्ले, दूसरे को फोन करो, टाइम बच गया आपका। अगर अपॉइंटमेंट दे दिया, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, नेक्स्ट एक और ट्राई करो। देखो, आपको बोला हूं अपसेट नहीं होना है, इग्नोर करना है। अपसेट हो गए पहले कॉल में, फोन किया आपने, आपके दोस्त ने आपको ही ऊपर चढ़ गया, सीधा झापड़ लगाया, काम खत्म, और आप हो गए अपसेट। अब बोलोगे मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, ये इंडस्ट्री खराब है, ऐसा नहीं है। उसने अपने समय के हिसाब से बात किया, आप अपने समय के हिसाब से बात कीजिए, काम तमाम। यहीं पे अपसेट होने का कोई सवाल नहीं। एक अच्छी एग्जांपल और भी देता हूं। समुद्र आपने देखा है, मैंने भी देखा है, समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी भी रहती है, छोटी मछली भी रहती है। अब दिक्कत क्या होती है, जब बड़ी मछली छोटी मछली के बीच में आती है तो छोटी मछली एकदम अपसेट हो जाती है, अब हम मर जाएंगे, अब ये हमको खा लेगी, मतलब दुनिया भर का उनके दिमाग में चर्चाएं चलना शुरू हो जाती है। तो जब हम किसी इंसान को फोन करते हैं
तो एक चीज ध्यान रखना, वो कैटेगरी कौन सी है। क्योंकि आप कभी भी अपसेट होंगे तो दो कारण से होंगे। पहला कारण, वो बहुत आपका कनेक्टिविटी वाला रहेगा, लगाव वाला पर्सन रहेगा। दूसरी चीज है, वो आपसे बड़ा रहेगा। साइकोलॉजी बता रहा हूं, वो आपसे बड़ा रहेगा। क्योंकि बड़ा होने की वजह से उसको बड़े का घमंड होता है और छोटे को दबा देता है। तो उसको क्या लगता है कि ये मुझे क्यों फोन किया, कैसे किया फोन। तो यहां पे आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। नथिंग एल्स यार। टेक इन इजी, एकदम इजी स्टेप में लो। इग्नोर करो उसको, दूसरे को फोन करो। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमने पिछली ट्रेनिंग में एक डेटा दिया हुआ था कि अभी तक इस इंडस्ट्री में एक्टिव लोग जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, 2026 तक की बात कर रहा हूं, अभी तक 1 करोड़ लोग ही हैं। और भारत में 140 करोड़ है। आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप खुद सोचो। 139 करोड़ लोग अभी भी बचे हुए हैं। आप जिसके पास पहुंच सकते हो। कितना बड़ा बिजनेस है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सक्सेस। आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो यहां पे अब आपको मैं रोड मैप दे रहा हूं। देखो, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये तो कंफर्म है। जब भी ट्रेनिंग होगी कुछ नया मिलेगा। लेकिन आपको फॉलो करना है। अभी सक्सेस होने के जो रूल्स हैं, जो सफल होने के रूल है, कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी चीज हुआ, आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तरक्की करनी है। यही चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनो। फॉर सक्सेस एनी बिजनेस, कोई भी होगा, देखो, फॉर सक्सेस इन एनी बिजनेस, 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तीन ही चीज है जो कामयाबी के ऊपर लेके जाती है, कामयाब करती है इंसानों को। कौन सा है? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, एक्शन। ये तीन चीज अगर आपने किया तो 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तीनों चीजें कहां काम करती हैं, उसके पीछे भी एक कारण है, रीजन है। पहला स्टेप आपका जो होता है रोड मैप, अब ये है रोड मैप, ये है कि पहला स्टेप, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। सपने कैसे होने चाहिए, ध्यान देना। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को सपना बहुत सारा है। क्या सपना है? करोड़पति बनना है, घर लेना है, बंगलो बनाना है, ऐसा है वैसा है। कोई कोई तो बोलता है ऐश्वर्या राय से भी शादी करनी है। अब तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिसकी होनी थी वो हो गई। अब पॉसिबल नहीं है। तो चलो ठीक है, वो भी मानते हैं। अगर आपके पास एक ड्रीम है और ड्रीम के अंदर आग है, डिजायर जिसको बोलते हैं, ड्रीम एंड डिजायर, सपने तो होते हैं लेकिन आग नहीं है। सपनों को मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास सपना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, अच्छी चीज बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने सपने के बारे में लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो, 100, 200, 500, 400, 1000, जितने सपने हैं लिख डालो। उन सपनों में तीन ऐसे ड्रीम आपके होंगे, तीन ही रहेंगे, हाँ, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। आप देख लेना, छोटे छोटे ड्रीम तो उसी में लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन तीन ऐसे ड्रीम होंगे, तीन ऐसे सपने आपके होंगे, जिसको लिखते समय आपके शरीर में ना झंझनाहट पैदा होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। वो एक्चुअल सपना है आपका। अगर आप बोलते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए और कुछ नहीं हो रहा है आपके शरीर में, वो गाड़ी आपके लिए काम की नहीं है। नहीं है, भूल जाओ उसको। वो सपना आपका है ही नहीं। ये मैं भी आपको एकदम 100% बोल रहा हूं। आप बोलते बंगलो लेना है, लेकिन बंगलो से कुछ आपको अंदर नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। आप अपने सपनों को लिखो। लिखने के बाद उसके बारे में सोचना जब शुरू करो, जब आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि नहीं यार ये तो अलग ही चीज है, उस समय आपका सपना सही होता है। तब आपके अंदर एक जुनून आएगा, एक जोश आएगा, एक आग जैसी लगेगी। और आपका तब दूसरा चीज होता है, सेट होता है गोल। तब आप सेकंड स्टेप जाते हो गोल के ऊपर। गोल के बाद होता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद होता है चौथा स्टेप बिलीफ। ये शब्द हमने दूसरी बार बात किया था, दूसरे पीपीटी में बात किया हुआ है। बिलीफ में आपको भरोसा होना चाहिए। प्लानिंग कर लिए, भरोसा होना चाहिए अपने सपनों के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, फिर लेना है आपको एक्शन। ये 5 स्टेप है। आप किसी बिजनेस को तैयार कर रहे हो, ये 5 स्टेप काम करेंगे।
आप कोई एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, ये 5 स्टेप काम करेंगे। आपको परिवार में एक अच्छे लेवल पे बड़ी कोई चीज करनी है, ये 5 स्टेप काम करेंगे। आप नौकरी कर रहे हो, मैनेजर लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ये 5 लेवल काम करेंगे। छठवां कोई ऐसा लेवल नहीं है जो इसके अंदर ऐड किया जाए। ये 5 ही चीज है आपको जो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। आप किसी भी बिजनेस में रहो, किसी प्रोफेशन में रहो, किसी परिवार में, किसी नौकरी पे, कुछ भी रहेगा, ये 5 ही स्टेप हैं आगे बढ़ने के। 5 कदम सफलता के, यही 5 कदम है। ये आपका रोड मैप है। अगर अभी तक आपने माई वेदिक्स में आने के बाद ये 5 चीजें नहीं क्लियर की है, आज के आज ही क्लियर करो। देखो कल से आप कैसे काम करोगे और आपका बिजनेस कैसे बढ़ना शुरू होगा। ये 5 चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट थिंग अब आती है। 5 चीजें तो बता दिया, लेकिन 5 में और इंपॉर्टेंट क्या है? वो 5 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये चीज बनेगी कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऑथर है आर्थर एश करके, वो टेनिस प्लेयर है। टेनिस प्लेयर, उन्होंने 1943 से 1993, ये उनका एक कोट्स है जो मुझे बहुत पसंद आता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। वो कोट कौन सा है देखो। वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने दूसरे पीपीटी में बात किया हुआ था। दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं। आपको प्लान दिखाने नहीं आता है, चलो मैंने मान लिया, माई वैदिक्स में आए, आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया, प्लान दिखाने नहीं आ रहा है, आप अपने अपलाइन का इंतजार कर रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, उस इंसान को माई वैदिक्स के बारे में क्या पता है? कुछ पता नहीं है। ही वॉज द जीरो। वो जीरो है इसके बारे में, लेकिन आपको कुछ तो पता है। आप कुछ तो उसको बता सकते हो। यहां पे आपका काम करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं पे मार खाता है, इसकी वजह से हम प्लान करने नहीं जा पाते हैं। आपको पता है, मुझे जब पहली बार इस प्लान को दिखाया गया, रात को 12 बज गया, 1 बज गया था, हम लोग जब प्लान देख रहे थे, और हमने सुबह उठे दूसरे दिन ही प्लान दिखाया था मैंने। हमको नहीं पता एबीसीडी, लेकिन सामने वाले को तो वो भी नहीं पता जो मुझे पता है। आपका कॉन्फिडेंस आता है दूसरी चीज से, नंबर 2 है प्रिपरेशन। ये दोनों चीजें साथ में चलती है। आप सोचो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अकेले आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, भूल जाओ। भूल जाओ इस चीज को। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेना है तो एन इंपॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इज द प्रिपरेशन। एक प्लान आज आपने किया, आपको फेलियर साबित हुआ, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ऐसा समझो। आप फिर से प्रिपरेशन करो दूसरे में, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। तीसरा करो, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। चौथा करो, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ऐसे ही करते करते एक दिन, वो बोलते हैं ना कि एक चोर है, हाँ, चोर को जब पहली बार जेल में ले जाया जाता है ना, उसको बड़ा तकलीफ होता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरा रिलेशन वाला क्या कहेगा, वो चोर के ना दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन जब वो दूसरी बार जेल में जाता है ना, बोलता चल ना कोई बात नहीं है। और जब तीसरी बार गया ना, और कॉन्फिडेंस। चौथी बार गया ना, जब बाहर निकल के आता, रिलेशन वाले, वो किधर गया था, अरे कहीं नहीं यार, यहीं पे गया था जेल में। एकदम बिंदास होके बोलता है। क्यों बोलता है पता है? इतना बार जेल गया कि उसका प्रिपरेशन हो गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। आप तो अच्छा काम कर रहे हो यार। आप प्लान करने जा रहे हो, एक इंसान का हेल्थ सही करने जा रहे हो। अरे उसका हेल्थ अच्छा होगा, आपसे मान लो प्रोडक्ट ले लिया, खाया, और उसको कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। उसको तो आएगा, आपको भी आएगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? प्रिपरेशन से। अगर आपने प्लान का प्रिपरेशन नहीं किया, फोन कॉलिंग का नहीं किया, आप कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, चॉइस इज योर। ये भी वर्ड बड़े मायने के हैं। अभी एक इंसान बोला मुझसे कि अशोक, मैं नौकरी कर करके थक गया हूं, मुझे नौकरी नहीं करना है। मैं बोला यार, बड़ी अच्छी बात है कि तू नौकरी छोड़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी छोड़ और बिजनेस करते हैं। तो क्या बोलते हैं पता है? कैसे करूं? चॉइस इज योर, किसी और की चॉइस नहीं होती है। इफ यू हैव ए रीजन, यू विल फाइंड ए वे। आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। अगर आपके पास कोई रीजन है, यू विल फाइंड ए वे, एल्स यू विल बी फाइंड एन। इसके आगे का वर्ड कोई बता सकता है कि क्या होगा? यहाँ पे एक अज्यूम करो ना, एक जज करो कि क्या चीज हो सकता है।
अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, तो देखो ये सिंपल चीज है, इफ यू हैव ए रीजन, तो आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अगर रीजन नहीं है, तो वो कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे? ओके, कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है। ओके ग्रेट, वसंत जी बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा चीज किया। एक्सक्यूज निकलेगा, ये हकीकत है। ये 100% सही है कि अगर आपके पास रीजन नहीं है किसी चीज का, तो आप बहाने बनाना शुरू करोगे। आप माई वेदिक्स में आ गए और आपके पास कोई रीजन नहीं है माई वेदिक्स को करने का, तो आप बहाने बनाओगे। प्रोडक्ट नहीं अच्छे हैं, लोग सुनते नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है, रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारी क्यूरी आपके पास आ जाएगी। मतलब बहानों की इतनी लिस्ट आ जाएगी कि साला 100 पेज की बुक भर जाएगी। लेकिन अगर हम पूछें कि सर आपका एक रीजन बताओ कि आप मेरी माई वेदिक्स में क्यों आए हो, मैं आपको गारंटेड लिख के दे सकता हूं कि आप एक पेज भी नहीं भर सकते हो, नहीं भर पाओगे। सो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, रीजन की लिस्ट ही नहीं होती है। रीजन तो काम करवा के लेता है। सो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज और रिजल्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बहाने करना है या नतीजे पाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर या कंपनी के ऊपर या आपके अपलाइन के ऊपर नहीं करता है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको रिजल्ट लेना है या फिर बहाने बनाना है। दैट इज योर चॉइस, हमारा नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा, अब और बहाने नहीं, अब काम पे निकलो, काम करो, इम्प्लीमेंट करो, अमल में लाओ जो चीजें बताई जा रही है। अगर रिजल्ट चाहिए तो, रिजल्ट नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, बहुत सारे आपके पास बहाने पड़े हुए हैं, एक्सक्यूज पड़े पड़े हुए हैं। उन एक्सक्यूज को लोगों को बताते रहो, बताते रहो, मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मेरे नौकरी में बॉस सही नहीं है, मेरा कलीग ठीक नहीं है, मेरे रिलेशन वाले ठीक नहीं है, मेरे को ये सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो मैं आग लगा कुछ नहीं कर पाओगे। सब सपोर्ट भी कर देंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है पता है? कि आपके पास ही रीजन ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है। सो आज के आज कोई एक ऐसा रीजन ढूंढो जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाए। मतलब वो बोलते हैं ना कि रॉकेट में देखो, रॉकेट इतना तेज क्यों उड़ता है पता है? पिछवाड़े में आग लगती है। समझे? पिछवाड़े में आग लगती है, इसके लिए वो भागता है, नहीं तो इतना स्पीड में इतना ऊपर नहीं जाएगा। रॉकेट की एक थ्योरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छी थ्योरी है। जब आप सफल होंगे, कामयाब होंगे, तो रॉकेट की थ्योरी ही काम करती है वहां पे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आज के बाद बहाने नहीं होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज के बाद सपने ही पूरे होंगे, बहाने नहीं होंगे? मैसेज करो अभी। क्या आप लोग चाहते हो कि सपने पूरे होने चाहिए, या फिर आपकी डिक्शनरी में, आपके बुक में बहाने ही रखने चाहिए? अगर बहाने हैं तो दोस्त बहुत सारी चीजें हैं, टाइम पास मत करो, कीमती वक्त मत खराब करो, नहीं तो जिंदगी खराब रहेगी, खराब होती और चली जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहाने बनाना बंद करो और काम करो, कुछ अचीव करो, ताकि लोग नाम करें आपका, ऐसा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाओ, आगे चलेगा तब जाके आगे की लाइफ सही होगी। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेरे साथ बने रहे। तो सेशन तो हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप हैंड रेस करके बात कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके, शरद जी बात करना चाहते हैं, शरद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस शरद जी। हेलो हेलो। यस यस, कंटिन्यू। आवाज आ रहा है हमारा? यस, एकदम बहुत ब्यूटीफुल आवाज है, बोलिए शरद जी बोलिए। आज जो आपने सेक्शन दिया है ना, आज का जी, ट्रेनिंग दिया है ना, वो लाख रुपए दे के भी नहीं मिलने वाला। तो सर भेजो ना, मैं अकाउंट नंबर भेजूं? नहीं नहीं नहीं, इतना जबरदस्त दिया है ना। नहीं, हमें बहुत अच्छी हमें बात है। बहुत पैसे जी, खर्चे कर
नहीं नहीं शरद और जी, इतना नहीं मिला हमको। बहुत अच्छी चीज इतना है, बहुत। इतना बहुत अच्छे दिया आपने। नहीं, थैंक्स अ लॉट। आप रहे ट्रेनिंग में इतना देर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। हम यही चाहते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो और सपने पूरे करो अपने, अपने परिवार के और अपने लोगों के। यस दैट यस, इज धन्यवाद मोस्ट सर जी। इम्पोर्टेंट चीज। यस। सो थैंक्स अ लॉट शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप कनेक्टेड रहे। एनीवन और कोई बात करना चाहता है फ्रेंड्स? और कोई भी है? अगर हैंड रेस करेगा तो अनम्यूट कर सकता है और बातें कर सकता है। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो हाँ और सर, इम्प्लीमेंट। नमस्कार। यस सुनील जी, यस जी बोलिए। सर आपका नंबर चाहिए। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? बनारस। ओ बनारस से। जी। सुनील जी, आपके जो अपलाइन है वो कौन है, मैं पूछ सकता, बता सकते हो मुझे? हाँ, बोलिए। हमारे विकास जी हैं पटना के, बिहार के बादशाह। ओहो, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, विकास जी के डाउनलाइन के हो, ओके। जी। जी जी जी। तो हम एक काम करते हैं, नंबर तो आपको शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। जी। जी। हाँ, विकास जी से भी हम बात कर लेंगे और विकास जी को भी नंबर दे देंगे और विकास जी आपको नंबर दे देंगे, हमारा चलेगा। थैंक यू। जी सर, जी जी, थैंक्स अलॉट सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, थैंक्स। एनीवन और कोई भी जो बात करना चाहता है? आई थिंक फ्रेंड्स, टाइम काफी हो गया, हमको पता ही नहीं चला, ओहो। चलो ठीक है, हम मीटिंग को यहीं पे ये करते हैं, वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट, अगली बार। जो आगे का पड़ाव है, जो आगे का नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, वो मैं नेक्स्ट मंडे को दूंगा। क्योंकि रोड मैप अभी चल रहा है तो आपको मैं कंटिन्यू एक एक चीज बताते जाऊंगा, और अगर आप इसको फॉलो अप करते हो, फॉलो करते हो जैसे जैसे बोला जा रहा है, तो 100% है कि आप अपने डिस्टिनेशन पे, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, जो सपने आपको चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो संजय जी बात करना चाहते हैं, ओके। संजय जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर, कंटिन्यू कीजिए, आ रही है, बहुत आवाज साफ है, आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार आज की पूरी ट्रेनिंग रही आपकी। और हमेशा ही की तरह आज की भी ट्रेनिंग बहुत शानदार रही, बहुत ज़बरदस्त रही। बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। मैं तो कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि जितने भी नए भी लोग हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है, मैं कहता हूँ सिर्फ आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर ले अगर वो व्यक्ति, वो सब सीख जाएगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पे आपने बात करी, चाहे वो माइंडसेट को लेकर हो। और माइंडसेट में एक बात अपने बहुत अच्छी बोली कि या तो कई लोग होते हैं जो कंप्लेन ही करते रहते हैं, या आप यस यस, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो करेक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। अभी तो ये कंपनी शुरू हुई है तो छोटी मोटी दिक्कतें तो हर जगह पे आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उसको अब एक सिर्फ कंप्लेन मोड में ही रहें, कंप्लेन करते रहें, या उसके सॉल्यूशन पे बात करें। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंप्लेन कंप्लेन पे ना बात करके उसके सॉल्यूशन पे बात करा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो रही है उसको कम से कम कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट में रिजल्ट अच्छे हैं, पे आउट जी टाइम पे आता है, कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप ही बेटर होती चली जाएंगी। और एक बहुत अच्छा करेक्ट। प्लेटफॉर्म मैं कहता हूँ सभी लोगों को ये माध्यम हमको मिला है यहाँ से। और कुछ ही समय, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं कह रहा, सभी लोगों को मैं कहता हूँ 2 साल आप लग के मेहनत करके यहाँ से काम कर लीजिए, 100% आपके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और जरूर। सर ने बिल्कुल सही बात कही, या तो आप कामयाब होते हैं या फिर एक्सक्यूज देते हैं। तो या तो आप क्या चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। तो बहुत बराबर। बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा आपका। और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आप इसी तरह से आते रहे और हमारे को सिखाते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरूर संजय जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब हाथ साथ में मिलके ग्रोथ करेंगे, एवरीथिंग। तो चलो दोस्तों, यहीं पे हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। और डॉक्टर साहब का मीटिंग बुधवार को रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको ये भेजा जाएगा लिंक, क्योंकि सर ने बोला है कि एक बुधवार छोड़ के दूसरे बुधवार को मीटिंग रहेगा।
तो अगर हम लोग कोशिश करें तो इस बुधवार को भी मीटिंग रखा जा सकता है, ट्रेनिंग। क्योंकि सर का हेल्थ के ऊपर जो ट्रेनिंग है लाजवाब है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो उस ट्रेनिंग को हम चाहते हैं कि हर बुधवार हो, लेकिन वो अकेले नहीं होगा, हम सबका सहयोग चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब को हम हर बुधवार को यहाँ पे बुला सके। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हम सब लोग मिल के मेहनत करेंगे और बुधवार की ट्रेनिंग को रखेंगे। सर को तो नहीं छोड़ेंगे, हर हफ्ते सर को यहाँ पे बुलाएंगे। सो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि हम लोग पूरी मेहनत करके ये बुधवार को भी मीटिंग रखें। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्ते। ओहो, नमस्कार छोटे जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप आते नहीं। बढ़िया सर, आप आते नहीं। हाँ हाँ, आएंगे, टाइम आने तो आएंगे, जरूर आएंगे। कैसे है, आपकी तबीयत प्रणाम कैसी करो है? सर। चल तो प्रणाम बहुत, करो सर। आते आते घर पे आएंगे, मिलेंगे आपसे। ओके, आप अच्छे हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया। मम्मी कैसी हैं? ठीक है। ठीक है ना, चलो ठीक ठीक है, ओके। ख्याल रखो अपना, टेक केयर। हाँ, ओके सर। चलो। चलो सर फ्रेंड्स, प्रताप जी, अभी आप देखे मीटिंग में, अगर हो तो प्लीज, अगर कुछ बोल सकते हो तो बोलिए। वैसे टाइम तो बहुत कम है, बट अगर 1-2 मिनट बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हैं तो, नहीं तो फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं यहीं से। यस यस बिल्कुल है सर, आपको सुन रहे हैं, कंटिन्यू। ओहो, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत यस यस। भाग्यशाली हैं हम लोग कि आप भी रहते हो वेरी, हमेशा। थैंक यू सर, हमेशा थैंक्स। सुनते रहते हैं आपको। आपका जो चार्ट जिस तरह से आप बनाते हैं, जिस तरह से हमें देते हैं, बहुत अलग लेवल का है। सो थैंक यू वेरी मच आपके ज्ञान दर्शन के लिए। और इसी तरह से हमें आप नॉलेज की गंगा बहाते रहें, ऐसी अपेक्षा रखते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग वाइंड अप करते हैं मीटिंग को, काफी समय भी हो गया है, और समय सपनों के लिए होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो रात भर भी ये होता है कि चलो कंटिन्यू करेंगे, बट मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।